हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। सो पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्टैटिक जो वेब सर्वर्स क्रिएट करने के लिए, और जो कि हम एक्सप्रेस और नोड जेएस के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिकली जो है टेम्पलेट कैसे क्रिएट करें, और उस टेम्पलेट को हम एक्सप्रेस के थ्रू जो है यूज़ कैसे करें। क्योंकि अगर हम स्टैटिक के लिए जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई चेंजेस होता है जो कि अगर कॉमन है सबके लिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सारे पेजेस में जाके चेंजेस करना पड़ेगा, पहला। दूसरा कि अगर कोई डेटा चेंजेस होता है तो आपको पर्टिकुलर उस पेज में जाके हर बार उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा। बल्कि बेटर होगा कि आपके पास एक प्लेस हो जहाँ पर आप डायरेक्टली डेटा चेंज करें और उसका वो जो है रेप्लिकेट जो है वो कहीं भी हो जाए, ठीक है। तो डायनेमिक के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, लेकिन अभी जो है हम यहाँ पर इसे डायनेमिक करेंगे। और डायनेमिक का मतलब आप एक लिमिटेशंस के साथ चलें कि चीज़ें जो है इतना हद तक डायनेमिक करना है तो ऑलवेज जो है वो आपको हमेशा ही फ़ायदा ही देता है। अदरवाइज जो है कई बार चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम डायनेमिक की तरफ जब चले जाते हैं तो, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली पेजेस को हम टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर, और डायनेमिकली इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैंडल बार, ठीक है। हैंडल बार जो है एक इंजन है, बेसिकली व्यू इंजन है जो एक्सप्रेस के साथ प्लग होता है, और ऑफिशियली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सप्रेस जेएस व्यू इंजन फॉर हैंडल बार जेएस, ठीक है। तो ये क्या जो है आपके एक्सप्रेस जेएस के साथ प्लग होता है, और प्लग होके जो है आपके पेजेस को बेसिकली डायनामिकली प्रेजेंट करता है। डायनामिकली जो है आप अपने एचटीएमएल पेजेस जो है बेसिकली बना सकते हैं, अपने आप अपने वेब सर्विस बेसिकली यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसे कॉपी कर लिया, देन हम इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं बेसिकली। तो मेरी डायरेक्टरी जो है यहाँ पे वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अंदर हमने यहाँ पर इसे इंस्टॉल किया। कंफर्मेशन के लिए हम पैकेजेशन में जाएंगे, और पैकेजेशन में आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे HBS, ठीक है। हैंडल बार जेएस जो है आपका HBS जो है, HBS को हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, जिसका वर्जन जो है 4.2.0 है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा कि नोड के साथ ये कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब कई बार क्या मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है, इवन मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने भी इस चीज़ को कई बार कंप्लेंट्स किया है। तो आप जो है वर्जन्स को ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे वर्जन्स क्या यूज़ किया गया है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे वर्जन्स को जो है आप अपग्रेडेड वर्जन या डाउनग्रेडेड वर्जन्स पे जाते हैं, चीज़ें जो है थोड़ी सी डिफ़र हो जाती है। एज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो बहुत मतलब पिछले के वीडियोस में हमने बात किया था जिसमें हमने यूज़ किया था चॉक, ठीक है। तो चॉक का जो नया वर्जन है उसे आप डायरेक्टली इस तरीके से जो रिक्वायर इंपोर्ट जो है कर रहे हैं वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको ओल्डर वर्जन्स पर जाना पड़ता है। सेम थिंग जो है कई बार इम्पैक्ट करता है आपके नोड के वर्जन्स पे, आपके पैकेजेस के वर्जन्स पे भी इम्पैक्ट करता है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हम एक्सप्रेस का 4 जो है वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 4.x वट एवर लाइक टू 21, और यहाँ पर हैंडल बार का भी जो है हम 4.2 जो है वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा नोड का जो वर्जन है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो वो मेरा यहाँ पर नोड का वर्जन जो है वो यहाँ पर 22 है, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं हमेशा इम्पैक्ट करती हैं। बाय द वे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए पैकेजेशन जो है हेल्प करता है। पैकेजेशन जो है आपके वर्जन्स को अ, लेके रखता है, और जब भी आप पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है कि सबसे पहले पैकेज लॉक जेसन को जो है रेफर करता है, और इसके भी यहाँ पे जो है सारे पैकेज जो भी है नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल करता है। ये इसका बेस्ट पार्ट है। बट अगर आप डायरेक्टली मतलब हर बार जो है आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो पैकेजेस बेसिकली इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉलेशंस में जो है आपके वर्जन्स जो है वो लेटेस्ट वाला चला आता है, और ये करता है कभी कई बार प्रॉब्लम। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और तो चलिए, सो हमने यहाँ पर हैंडल बार का जो लाइब्रेरी है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, HBS, ठीक है। इसका 4 वर्जन तो इंस्टॉल कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सेटअप करना है। तो इसे सेटअप करने के लिए इसका जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको यहाँ पर करना है app.set
ठीक है, ऐप डॉट सेट। और सेट जो है यहाँ पर आपके दो पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। पहला जो है आपका वो है आपका व्यू इंजन, ठीक है, व्यू इंजन। और दूसरा जो है यहाँ पर इसे हमें सेट करना है कि हम यहाँ पर व्यू इंजन के लिए क्या ले रहे हैं, ठीक है, तो HBS, ठीक है, HBS बेसिकली हम यहाँ पर ले रहे हैं एज व्यू इंजन ले रहे हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस आपने किया होगा कि यहाँ पे मैं उसको HBS को इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी मैं स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, तो मैंने इसे यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। कोई वेरिएबल होता तो हम यहाँ पे यूज़ करते। तो सिंपली एक सिंगल लाइन है, इसी लाइन से जो है ये चीज़ें जो सेट हो जाएंगी यहाँ पर कि एक्चुअली इसका जो व्यू इंजन जो जिसे हमें यूज़ करना है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर HBS, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद से सेकंड जो सेटिंग है इसका, अगेन कोई भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी जब हम यूज़ करते हैं तो उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमें हमेशा लेके चलना पड़ता है। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सेम हमारा जो डायरेक्टरी है उसके रूट पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे व्यूज़ के नाम से, ठीक है। व्यूज़ के नाम से डायरेक्टरी बनाएंगे। डायरेक्टरी का जो यहाँ पे नेमिंग है ये यही होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो है HBS जो है वो व्यूज़ के नाम से जो डायरेक्टरी होता है उस डायरेक्टरी को ही टारगेट करता है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर व्यूज़ के नाम से जो है डायरेक्टरी बनाएंगे, रूट पे बनाएंगे, और ठीक है इसके अंदर बनाएंगे अब हम यहाँ पर फाइल, ठीक है, तो index.hbs, ठीक है। सो एक्सटेंशन इसका क्या होगा HBS, ठीक है। जो भी हम व्यूज़ के अंदर जो भी हम डायरेक्ट बेसिकली फाइल्स हम प्लेस करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा HBS। अब ये HBS जो है ये सिंपली हमारा HTML टैग्स जो है उसी को सपोर्ट करता है, तो हम यहाँ पर सीधा जो है HTML टैग्स को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पब्लिक जो है हमारा इंडेक्स पड़ा हुआ है इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इंडेक्स HBS पे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, index.html का जो कंटेंट था वो उठा के हमने HBS में प्लेस कर दिया। अब हम अपना सर्वर जो है बेसिकली रन करते हैं, तो नोडमॉन, ठीक है, सोर्स app.js, ठीक है। नोडमॉन जो बेसिकली क्या करता है कि आपके फाइल के चेंजेस को देखता है, आपके सर्वर को हर बार जो है रीस्टार्ट करता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, बात किया है। आप अगर हर बार जो है आपको आपके फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप नोड स्पेस लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें जो सिंपली आप लोग क्या लिखते हैं कि नोड स्पेस app.js। सो ये क्या करता है कि ये वन टाइम जो है आपके चेंजेस को वो मतलब फाइंड आउट करता है, और हर बार इसका जो आपका सर्वर जो है रिस्टार्ट नहीं हो पाता है, फाइल्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। सो बेटर कि आप नोडमॉन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में चल के जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी जो है यहाँ पे क्या आ रहा है इंडेक्स पेज फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है HBS में हमने यहाँ पे क्या किया था इंडेक्स पेज फ्रॉम एक्सप्रेस, इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे HBS कर देता हूँ, ठीक है। HBS करके इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिला। चेंजेस इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी जो है ये इस इंडेक्स हमारा HTML फाइल है ये उसको टारगेट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे स्टैटिक वाले जो का भी पाथ हमने यहाँ पे इसको दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फाइल को हम यहाँ से क्या करेंगे डिलीट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से डिलीट करेंगे ये हमने डिलीट कर दिया। अब एक चीज़ और जो हमें करना है यहाँ पे हमें इसका करना है इसकी राउटिंग्स बेसिकली जो है वो चीज़ें जो है हमें यहाँ पे इसे देना है। तो app.get में आपका डबल इन्वर्टेड कमा और डबल इन्वर्टेड कमा के बाद से यहाँ पर हम एरो फंक्शन लेंगे और एरो फंक्शन के बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये इसका कॉल बैक मेथड है बेसिकली। सो ये डिफ़ॉल्ट है, ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला जो है आपका राउटर और राउट जो कि आपका URL बेसिकली होगा, दूसरा जो होगा ये आपका रिस्पॉन्स बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो है ऐसे कॉल बैक मेथड में देता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जो है सेंड, ठीक है। तो हम पहले क्या किया था हमने कि इसको यहाँ पे हमने सेंड किया था, सेंड करके जो है हम HTML जो है हम पर्टिकुलर उस URL के थ्रू जो है हम HTML जो है हम यहाँ पे पास करते थे। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रेंडर, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रेंडर। और ये रेंडर जो है दो चीजें लेगा। पहला जो लेगा वो लेगा कि हमारे टेम्पलेट, हमारा जो टेम्पलेट फाइल है उसका नाम लेगा। तो इंडेक्स, तो इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स हमें यहाँ पर इसका एक्सटेंशन नहीं देना, जो HBS है एक्सटेंशन नहीं देना, ये डिफॉल्ट जो है HBS को जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे पुल कर लेता है, ठीक है। तो इंडेक्स देते हैं और इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद से देखिए, आप यहाँ पे देखा है आपने कि हमने यहाँ पर node1 यूज किया, तो हमारे जो चेंजेस हुए जिसकी वजह से सर्वर जो है दोबारा से रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हर बार जो है आप देखेंगे सर्वर इज अप, ठीक है। ये सेक्शन जो है हर बार रन हो रहा है। रन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पर ये कंसोल लिखा है। सो अगेन ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडेक्स पेज फ्रॉम HBS आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे चेंजेस किया था। हमने जो यहाँ पे वैल्यूज दिए था वो चीजें जो अब यहाँ पे आ रही है। नाउ अभी तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट दिया, लेकिन टेम्पलेट के अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ डायनेमिक डेटा जो है वो अगर पास करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली पास कर सकते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे लेते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल, टाइटल लेते हैं और टाइटल में मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, वेदर, वेदर। और यहाँ पर हम एक और वैल्यू लेते हैं बेसिकली बॉडी, और बॉडी में दे देते हैं वेदर इज सनी, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। नाउ अब ये चीज जो है इस वैल्यूज को भी जो है हम यूज कर सकते हैं इनसाइड हमारा जो इंडेक्स जो HBS वाला जो हमने बनाया था उसके अंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, H1, ठीक है। H1 यहाँ पे यूज करते हैं और H1 के अंदर जो है हम यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट बेसिकली लेंगे। जो लोग एंगुलर से मतलब परिचित होंगे उनको पता होगा डबल करली ब्रैकेट बेसिकली एंगुलर के वैल्यूज को यूज करने के लिए होता है। सेम हैंडल बार भी उसी तरीके से प्रिटेंड करता है। यहाँ पे डबल वैल्यूज आप जो है हम यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। टाइटल हमने यहाँ पे यूज किया और ठीक है टाइटल, और हमारा दूसरा था वो था वैल्यू, वो वैल्यू था हमारा यहाँ पे बॉडी, ठीक है। तो टाइटल और बॉडी जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद से जैसे हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेम वैल्यू वहाँ पे जो भी था वो वैल्यू जो है यहाँ पर प्लेस हो गया, ठीक है। हमने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेसिकली पास किया था, ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज किया, वो भी डबल करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो पाथ है बेसिकली सोर्स का पाथ, अगर यहाँ पे हमारा इमेज आप देख सकते हैं कि इमेज भी लोड हो रहा है, प्लस यहाँ पर CSS की जो स्टाइलिंग थी वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। इवन हमारा JS भी होगा वो भी अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल में देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे हेलो दिस इज स्क्रिप्ट, जो कंसोल था वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो कि हमारा JS पार्ट था। अगर JS को मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर JS के अंदर हमने यहाँ पर इस चीज को लिखा था। सो यहाँ पर क्या है कि जो भी आप पब्लिक के अंदर जो भी आपने यहाँ पे डायरेक्टरीज बना रखी है वही पाथ हमने यहाँ पे यूज किया है। और ये क्या करता है कि यहाँ पब्लिक वाले डायरेक्टरी से ही जो है CSS आपके जो HTML और जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो डायरेक्टली वहीं से पुल अप करता है, ठीक है। वहीं से वो लेगा। अदर देन दैट जो है बाकी जो डेटा जो है आप यहाँ पर AppJS के थ्रू जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें जो है वो यहाँ से लेता है। देन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पर हमने गेट में हमने क्या किया, पहला तो हमने यहाँ पे ये राउटर डिफाइन किया, राउटर इन द सेंस कि xyz.com, ठीक है। तो ये आपका मेन इंडेक्स हो गया वहां पर जो है इसलिए हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक दे दिया है। उसके बाद हम इसको हमने यहाँ पर रेंडर किया, रेंडर देने के बाद हमने यहाँ पे इसका टेम्पलेट का नाम जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। देन हमने यहाँ पे कुछ डायनेमिक डेटा बेसिकली हमने दिया, जो कि हम यहाँ पर डायरेक्टली HBS के अंदर हमने उसको पुल अप किया यहाँ पर, टाइटल और बॉडी, और ये वैल्यू जो है डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम चलते हैं, हम एक और पेज बेसिकली बनाते हैं जो कि हमारा अबाउट बनाते हैं। और तो हमारा राउट वाला जो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो ऐप डॉट गेट, गेट के अंदर जो है यहाँ पर हम इसका राउट बनाते हैं /अबाउट। और जैसे कि यहाँ पर ये दो पैरामीटर्स लेता है, तो दूसरा जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है, कॉलबैक फंक्शन में रिक्वेस्ट और आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है दो वैल्यूज हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे,
रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेंडर में जो है हम यहाँ पर इसका टेम्पलेट देंगे बेसिकली। तो अबाउट, ठीक है, और अबाउट जो है हमने यहाँ पर हमने इसका टेम्पलेट बेसिकली दे दिया। बट अभी हमने यहाँ पर टेम्पलेट बनाया नहीं है, तो हमें टेम्पलेट बनाना है। सो हम क्या करेंगे कि अबाउट में जाएंगे, अबाउट वाला प्रॉपरली वैसे ही हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो है एक और फाइल बनाएंगे अबाउट के नाम से, ठीक है। HBS अबाउट के नाम से हमने बना दिया और इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसे हम यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका पाथ क्या दिया, स्लैश अबाउट जो है यहाँ पे अबाउट डॉट HTML हमने यहाँ पे सॉरी अबाउट डॉट HBS हमने यहाँ पे बना दिया। नाउ अब यहाँ पे चलते हैं और स्लैश अबाउट, ठीक है, अबाउट करके हम एंटर करते हैं यहाँ पे अबाउट पेज। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वही है कि नहीं। अब फ्रॉम आपका HBS, ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अबाउट फ्रॉम HBS। सो हमारा जो है टेम्पलेट बेसिकली जो है अब ये टेम्पलेट से बेसिकली आ रहा है और ये हमारा HBS आ रहा है। तो फर्दर जो है अब हमें इसकी यहाँ पर अबाउट डॉट HTML की जरूरत नहीं है, तो हम इसे भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे भी यहाँ पर डिलीट कर दिया, चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपरली अलाइंड हो गई। आप यहाँ पर आउट भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया था कि गेट स्लैश अबाउट हमने दिया और स्लैश अबाउट करके हमने यहाँ पर इसका टेम्पलेट दे दिया विदाउट एक्सटेंशन, और विदाउट एक्सटेंशन देके हमने इसे यहाँ पे जो है यहाँ पर हमने उसको यूज़ किया प्रॉपरली। यहाँ पे डेटा जो है जो भी हमने वहाँ पे चेंजेस किया था वो चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसे भी आप यहाँ पे डायनेमिक डेटा जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं सेम जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो मैं इसको कॉपी करके सिंपली अभी के लिए हम यहाँ पे इसे हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसे हम सेव करते हैं और ये सेम चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इंडेक्स वाले में से ही इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, सेव कर देते हैं और देन यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ वेदर इज सनी जो है ये टाइटल वहाँ से जो हमने डाला था वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, सो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर कलर जो है यहाँ पर डिफरेंट है। तो कलर डिफरेंट का रीज़न ये है कि हमने इस वाली फाइल में CSS और JS को पुल अप नहीं किया है, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर कलर्स नहीं आ रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडेक्स वाले में हमने डाला है ना, यहाँ पर स्टाइल्स डाले हैं, ठीक है, JS भी हमने डाला है, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ऐड करते हैं और ऐड करके अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा CSS भी अप्लाई हो रहा है। अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H1 बेसिकली जहाँ पर हमने CSS ऐड किया था वो CSS भी यहाँ पे आ रहा है। CSS फाइल को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं बेसिकली, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पिछले वीडियोस से आ रहा है, दैट्स वाई कि ये चीज़ें जो हैं मैं एक बार दोबारा से रिव्यू करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने CSS फाइल बेसिकली हमने बनाया और CSS फाइल बना के जो है उस फाइल में मैंने यहाँ पे H1 के लिए थोड़ा सा CSS बेसिकली उसका कलर चेंज करके कि हमें चेंजेस बेसिकली दिखे, ठीक है। और इमेजेस के अंदर हमने इमेजेस फाइल डाली थी और JS के अंदर हमने JS फाइल डाली थी, और यही चीज़ें जो है हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं हमारे टेम्पलेट के अंदर। तो सिंपल है, सिंपल वे है बेसिकली कि आप जो है जो HBS बेसिकली हैंडल बार का जो व्यू इंजन है, व्यू इंजन के थ्रू जो है यहाँ पर जो है आप अपने डायनेमिक पेजेस जो है HTML के वो आप रेंडर कर सकते हैं, अपना वेब सर्वर बना सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें की, हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि HBS को इंस्टॉल किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया जो हमारा वर्जन 4 है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेट किया और यहाँ पे व्यू इंजन जो है बेसिकली डाला। इस टाइपों को मतलब इस टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसको आप मतलब इसी फॉर्मेट में, ऐसा नहीं है कि आप E कैपिटल कर देंगे या V कैपिटल कर देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेंशन है यही चीज़ें होंगी। बाय द वे आप उसके डॉक्यूमेंटेशंस को भी आप देख सकते हैं HBS का। तो यहाँ पे सेट में जो आपका व्यू इंजन होगा प्लस व्यू इंजन में हम यहाँ पे HBS देंगे। हम यहाँ पे HBS को यहाँ पे अभी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसे हमने यहाँ पे सेट किया। सेट करने के बाद से हमने यहाँ पर सेम जैसे कि हमारा एक्सप्रेस का गेट का मेथड है, तो गेट के मेथड के थ्रू जो है हमने यहाँ पे इसका राउट बेसिकली जो है वो डिफाइन किया और जो यहाँ पर ये इंडेक्स पे ही है और यहाँ पे अबाउट पे है, ठीक है। और उसके बाद से उसके सेकंड जो उसका कॉलबैक मेथड था, कॉलबैक मेथड के साथ जो है हमने यहाँ पर इसको रेंडर किया। अर्लियर जो हम रेंडर नहीं कर रहे थे, हम सेंड कर रहे थे, ठीक है।
तो सेंड की जगह पे जो है यहाँ पे आपको रेंडर यूज़ करना है जब आप HBase यूज़ करते हैं, और उसके बाद से जो ये आपका टेम्पलेट का नाम और देन जो है आपकी डायनेमिक वैल्यू जो है यहाँ पे पास होगी। इसके बाद आपका अगला जो पार्ट है वो आपको व्यू के नाम से एक डायरेक्टरी बनाना है, देन उसके अंदर जो है आपको अपने टेम्पलेट्स बेसिकली रखने हैं और सेम नाम से, जो कि जैसे कि हम यहाँ पे इंडेक्स रखा है तो हम यहाँ पे index.hbs रख रहे हैं। यहाँ पर हमें उसका एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने एक्सटेंशंस को फाइंड आउट कर लेता है। इवन व्यूज़ के नाम से जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी का नाम भी जो है आपको सेम ही रखना है, ठीक है। अभी के लिए फर्दर जो हम अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे कि इसका जो है आप अपना स्पेसिफिक जो है कस्टम डायरेक्टरी का नाम आप कैसे रख सकते हैं, और इसको जो है और ज़्यादा डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, इसके टेम्पलेट्स जो है कुछ कॉमन कंपोनेंट्स और टेम्पलेट्स जो बनाने, वो सब चीज़ें जो आप हैंडल बार के अंदर जो है आप कैसे बना सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।